सप्तम नंद। एक बार राज्यसभा में सिंहासन पर आरूढ़ राजा अशोक के निकट आनंद पूर्वक हाथ जोड़कर वनपाल आया। राजा को नमस्कार कर उसने मधुर शब्दों से पुनः पुनः निवेदन किया, हे राजन, आप धन्य हैं, आपकी यह प्रजा धन्य है, सभी नगरवासी धन्य हैं। अपने देश की राजधानी हस्तिनापुर नगरी की पूर्व दिशा में चंपक, अशोक, सप्तपर्णी और आम्र वृक्षों से युक्त नंदन वन के निकट बहुत मनोहर और आकर्षक उपवन है। वहाँ ऐला, दाड़िम, पूंगीफल, द्राक्षा आदि के सघन वृक्ष हैं। वहाँ जाकर मेरा चित्त अति विस्मय से युक्त हो गया। मेरे लिए भगवान के समान हे पृथ्वी पालक, जैसे किसी दरिद्र ने निधि प्राप्त कर ली हो, उस प्रकार का शब्दातीत आनंद मुझे वहाँ प्राप्त हुआ। एक क्षुधातुर भोजन को, तृषातुर मधुर नीर को, नेत्रहीन नेत्रों को एवं रोगी आरोग्य को प्राप्त कर जिस आनंद की अनुभूति करता है, उसी आनंद की अनुभूति मैं कर रहा हूँ। अहो, मैं धन्य हूँ। हे प्रभु, उस आनंद का वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। आपके पुण्य के उदय से ही उद्यान में अवधि ज्ञान से युक्त चारण रिद्धिधारी गगनगामी युगल मुनिराज पधारे हैं। उनके शुभ नाम रूप कुंभ व स्वर्ण कुंभ मुनिराज हैं। वे पृथ्वी के देवता दिगंबर मुनिराज वहाँ शुभ धर्म ध्यान में स्थित हैं। इस वार्ता को सुनकर राजा को निस्सीम आनंद हुआ। उसने अपने सिंहासन से खड़े होकर उसी दिशा में आगे जाकर मुनिराज को परोक्ष में नमस्कार किया। राजा ने मन, वचन और काय तीनों योगों को अति निर्मल करके कहा, हे भगवान, हे भवसागर के शोषक, आपकी जय हो। हे पुण्य कारक, पापों को नाश करने वाले, संसार से ताड़ने वाले मुनिवर, आपकी जय हो। हे भव्य रूपी कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य के समान और रोग शोक को दूर करने वाले यतिवर, आपकी जय हो। भक्ति से युक्त पुरुष रूपी कुमुदनियों के लिए, जो यति पूर्ण चंद्र के समान है, उन्हें तीव्र भक्ति के अनुराग से मैं विशुद्धि पूर्वक नमस्कार करता हूँ। मुनिराज के दर्शन से, वंदन से पापों का क्षय होता है, चित्त विशुद्ध होता है। उन मुनियों का कीर्तन, स्तुति क्रम से निर्जरा और मोक्ष का कारण है। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक अपने गले का मोती व रत्नों का हार वनपालक को दे दिया और महामंत्री को आज्ञा दी, अहो महामंत्रीवर, संपूर्ण राज्य में घोषणा कराओ कि कल प्रातःकाल राज परिवार के साथ प्रजाजन भी अपने पाप क्षय के लिए, पुण्य के अर्जन के लिए, संयम की अनुमोदना और सौभाग्य की वृद्धि के लिए श्री मुनिवर के दर्शन के लिए चलेंगे। मुनि वंदना का समाचार सुनकर धर्मीजन उस प्रकार आनंदित हुए जैसे अंधे व्यक्ति को नेत्र ही प्राप्त हो गए हों, अथवा भूख से पीड़ित व्यक्ति को श्रेष्ठ मिष्ट भोजन ही प्राप्त हो गया हो। राज परिवार के साथ समस्त प्रजा युगल मुनिराज की वंदना के लिए गई, जहाँ पर उत्तुंग शिखर युक्त 4 जिनालय स्थित थे। वे जिनालय रत्न जड़ित स्वर्ण कलश एवं पंचवर्णी ध्वजा से युक्त थे। वे मंगलमय जिन मंदिर, अष्ट मंगल द्रव्य और प्रातिहार्यों से युक्त थे। उन अतिभूति, महाभूति, विभूति और अंबर तिलक नामक जिन मंदिरों में रत्नों से निर्मित वीतराग चिन्बिंब विराजमान थे। वहां शरीर के ताप को दूर करने में समर्थ मंद सुगंधित पवन चल रही थी एवं आकाश में लहराती हुई हजारों ध्वजाएं ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो जिन दर्शन के लिए भव्य जीवों को ही बुला रही हों, अथवा वे ध्वजाएं ऐसी प्रतिभासित हो रही थी मानो पंचवर्णी वस्त्र सहित देवांगना ही नृत्य कर रही हो। ध्वजा की छोटी छोटी घंटियों की ध्वनि ऐसी लग रही थी मानो देवांगनाओं के पायलों की ध्वनि ही हो। राजा अशोक ने शुद्धात्म ध्यान में लीन मुनिराजों की वंदना की एवं पुनः पुनः प्रणाम करके शुभ योगी भक्ति की। अहो, रत्नत्रय से संयुक्त 3 योगों के धारक, 1, 2, 3 आदि महीनों के उपवास करने वाले योगी राज को मैं नमस्कार करता हूँ। आत्म ध्यान में लीन ग्रीष्म काल में गिरि शिखर पर, शीत ऋतु में नदी के तट पर और वर्षा काल में वृक्ष के मूल में स्थित ध्यानी को कर्म रूपी ईंधन को जलाने वाली
द्वादशांग के ज्ञाता धर्म व शुक्ल ध्यान में रत मुनिराज को आत्मगुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। यम नियमों के धारक, शुक्ल लेशा से संयुक्त, ज्ञानी, रिद्धि धारक और कर्मनाश हेतु तत्पर मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। विषय कषाय पाप से विहीन एवं मोहशय के लिए सदैव ज्ञान ध्यान व तप में लीन मुनिराज को नमस्कार करता हूँ। हे मुनिवर, आपके नाम मात्र का स्मरण, चिंतन व कीर्तन सदा भव्यात्मा को निर्मल करने हेतु पाप मल को प्रक्षालित करता है। जो पूजा अर्चना प्रशंसा में व निंदा ताड़न व घोर उपसर्गों में समत्व भाव धारण करते हैं, उन धीर योगीश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके लिए प्रवृत्ति मार्ग गौण है और निवृत्ति मार्ग प्रधान है, जो पुण्य पाप सभी कर्मों का बुद्धि पूर्वक निरोध करते हैं, जो धरती के देवता हैं, मोक्ष मार्ग के शिक्षक, श्रेष्ठ गुरु, मूक उपदेष्टा हैं, भव्यों के नियम से अकारण बंधु हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आपकी आत्मविशुद्धि से सभी पशु पक्षी भी बैर त्याग देते हैं, आपस में वात्सल्य भाव रखते हैं। स्वात्मोपलब्धि के लिए मैं आपकी वंदना करता हूँ। सूर्य के समान तेजपुंज, चंद्रमा के समान परम शीतल, सागर के समान गंभीर और आकाश के समान निर्लेप योगी को मैं नमस्कार करता हूँ। ज्ञान, ध्यान और तप की अग्नि से विकृति, विकार और सभी पाप कर्मों को दहन करने वाले मुनिवराज की आत्मा के शुद्ध भाव से स्तुति करता हूँ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त, मेघ के समान सदा ही परम उपकारी, कछुए के समान आत्मा की रक्षा करने वाले मुनिराज का मैं भक्ति पूर्वक अभिनंदन करता हूँ। पृथ्वी के समान क्षमाशील, ओजस्वी, तपस्वी, सुदर्शन मेरु के समान अचल, धीर वीर महायोगी को मैं नमस्कार करता हूँ। चंद्रकांत मणि के जल, चंद्रमा की किरण, चंदन व शुद्ध मोतियों की माला के समान जिनका चित्त शीतल है, उन मुनिराज की मैं वंदना करता हूँ। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को नष्ट करता है, उसी प्रकार मुनिराज अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाले हैं। जिस प्रकार सूर्य कमलों को खिलाने वाला होता है, उसी प्रकार मुनिराज भव्यों के चित्त रूपी कमल के विकासक हैं। जिस प्रकार सूर्य पंख को अवशोषित कर देता है, उसी प्रकार मुनिराज पाप पंख के अवशोषक हैं। ऐसे सूर्य के समान यतिराज की मैं वंदना करता हूँ। अनंतर राजा व समस्त प्रजा मुनि के सन्मुख प्यासे चातक पक्षी के समान बैठ गए। पुनः मुनिराज ने अपना ध्यान पूर्ण करके धर्म वृद्धि के लिए उपदेश दिया। जिस प्रकार ज्येष्ठ के महीने में सूर्य से तपी हुई भूमि मेघ धारा से संतुष्ट और उर्वरा हो जाती है, उसी प्रकार उस ज्ञानामृत का पान कर सभी भव्यजन संतुष्ट हुए। मुनिराज के मुख से धर्मोपदेश सुनकर भव्यजन उसी प्रकार आनंदित हो उठे, जिस प्रकार सूर्य के उदय से कमल के पुष्प खिल उठते हैं। जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र में गिरी जल की बूंद को सीप धारण करती है, उसी प्रकार भव्य जीवों ने अपने निर्मल चित्त में मुनिराज का उपदेश धारण किया। अभव्य जीव के चित्त में जिनोपदेश उसका हित करने में वैसे ही समर्थ नहीं होता, जैसे मिट्टी के टूटे बर्तन में स्वाति नक्षत्र में गिरी जल की बूंद मोती नहीं बनती। यद्यपि वही स्वाति नक्षत्र में गिरी जल की बूंद सर्प के मुख में विष रूप हो जाती है, किंतु विशेषता यह है कि मुनिराज की वाणी संक्लेश और दुख को उत्पन्न करने वाली कभी नहीं होती। मुनिराज ने कहा, अहो पुण्यात्मा राजन, निराकुल, शाश्वत, कर्म से विहीन और आत्मोत्पन्न सुख प्राप्त करने में ही आत्मा का हित है। शुद्ध, सिद्ध, नैष्कर्म अवस्था को प्राप्त करने एवं सर्व दुख, अज्ञान और विभाव का क्षय करने का मुख्य हेतु धर्म है। उत्तम समाधि 10 प्रकार का धर्म है, अहिंसा आदि 5 प्रकार का धर्म है एवं जीव का शुद्ध स्वभाव परम धर्म जानना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र
व्यवहार से मोक्ष का हेतु है एवं तीनों से सहित आत्मा निश्चय से मोक्ष का हेतु जानना चाहिए। आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्यों में सम्यक्त्वादी गुण नहीं पाए जाते, इसीलिए रत्नत्रय युक्त आत्मा प्रत्यक्ष मोक्ष मार्ग है। व्यवहार रत्नत्रय निश्चय मोक्ष मार्ग का हेतु है और कारण के बिना कार्य कभी भी कहीं नहीं देखा जाता। हिंसा आदि पापों का नवकोटि से आजीवन त्याग महाव्रत कहलाता है। उन महाव्रतों के साथ गुप्ती और समिति का भी पालन महाव्रतियों द्वारा किया जाता है। 13 प्रकार का चारित्र श्रमण धर्म है। वह श्रमण धर्म निर्वाण का कारण है। श्रमणों के विशेष रूप से 28 मूल गुण होते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, पंचेंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, ये सर्वदा सर्वत्र 28 मूल गुण कहे गए हैं। 22 परिशहजय एवं 12 तप, इस प्रकार विशेष रूप से मुनियों के 34 उत्तर गुण होते हैं। मूल गुणों की वृद्धि के लिए इनका पालन करना चाहिए। विस्तार से मुनिराज के उत्तरोत्तर 84 लाख गुण होते हैं। उन गुणों की पूर्णता अयोग केवली गुण स्थान में ही होती है। शील के नियम से 18,000 भेद होते हैं। शील का प्रारंभ पंचम गुण स्थान से होता है और पूर्णता अयोग केवली गुण स्थान में ही होती है। हे राजन, निर्ग्रंथ दीक्षा के बिना मोक्ष मार्ग शक्य नहीं है। सम्यक्त्वादी गुणों के बिना सभी मार्ग उन मार्ग हैं। नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। विशेषता यह है कि जीव 2 प्रकार से नग्न होता है। मात्र बाह्य नग्नता मोक्ष देने में समर्थ नहीं है। यद्यपि भाव शून्य मात्र बाह्य नग्नता नवग्रैवेयकों में उत्पत्ति का कारण हो सकती है। सराग संयम, व्यवहार रत्नत्रय के बिना अंतरंग निर्ग्रंथता संभव नहीं। मुनिराज कर पात्र में आहार लेते हैं, पैदल विहार करते हैं, यथाचात दिगंबर अवस्था में रहते हैं, केश लोच करते हैं, एक स्थान पर खड़े होकर दिन में एक ही बार आहार लेते हैं और स्नान व दंत धावन से रहित होते हैं। जो श्रमण द्रव्य रूप से ही मूल व उत्तर गुणों को धारण करते हैं किंतु भाव से हीन हैं, वे द्रव्यलिंगी बाह्य निर्ग्रंथ हैं। शक्ति के अनुसार बाह्य 10 प्रकार के परिग्रह और अंतरंग 14 प्रकार के परिग्रह से जो रहित हैं, विषय कषाय से हीन एवं पाप व आरंभ से रहित हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, व्यवहार व निश्चय मार्ग के पोषक हैं, शुद्धात्म विशुद्ध साधक हैं, वे भावलिंगी साधु हैं। यद्यपि द्रव्यलिंगी साधु और भावलिंगी साधु प्रत्यक्ष ज्ञानियों का विषय है, श्रावकों के द्वारा द्रव्यलिंगी और भावलिंगी सभी साधु वंदनीय हैं। यदि श्रमण धर्म पालन करने में अशक्य हो तो श्रावक धर्म का पालन करना चाहिए। वह परंपरा से आत्म कल्याण का हेतु है। अब श्रावक धर्म सुनो। स्थूल पापों का त्याग करने से अहिंसा आदि 5 अणुव्रत होते हैं। आत्महित के लिए उन अणुव्रतों के साथ 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत भी होते हैं। श्रावक श्राविकाओं को शक्ति के अनुसार दर्शन प्रतिमा आदि 11 प्रतिमाओं का पालन करना चाहिए। वह क्रमशः संसार सुख और मोक्ष सुख का कारण है। जो त्रस हिंसा से विरक्त है किंतु स्थावर हिंसा से विरक्त नहीं है, वह स्थूल पाप से विरक्त होने से अणुव्रती जाना जाता है। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड विरति व्रत, ये 3 गुणव्रत जानने चाहिए। ये अणुव्रतों के गुणों में वृद्धि के लिए समर्थ कारण है। सामायिक, प्रोषधोपवास, अतिथि संविभाग और सल्लेखना, ये 4 शिक्षा व्रत हैं। किन्हीं के द्वारा वैयावृत्य व भोगोपभोग परिमाण भी स्वीकार किए गए हैं। ये 4 शिक्षा व्रत निर्ग्रंथ श्रमण होने के लिए मुनि धर्म को पालन करने की शिक्षा और प्रशिक्षण देते हैं। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषधोपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग व दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग व उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, इस प्रकार 11 प्रतिमाएं होती हैं। 11 प्रतिमाओं से युक्त क्षुल्लक जानना चाहिए। क्षुल्लक के पास संयमोपकरण, शौचोपकरण, एक कौपीन और एक उत्तरीय वस्त्र होता है। वह देशव्रती, भद्र
और सरल होता है। ऐलक क्षुल्लक से उत्कृष्ट होते हैं। अणुव्रती उत्तरीय वस्त्र से रहित और कर पात्र में भोजन करने वाले होते हैं। वे उपचार से भी महाव्रती नहीं होते। अरिहंत आदि 5 परमेष्ठी, उनके चैत्य व चैत्यालय, उनकी तपभूमि व मोक्ष भूमि नियम से सम्यक दृष्टियों के द्वारा पूजनीय है। जिनागम के अनुसार आदिकाएं उपचार से महाव्रती जाननी चाहिए तथा क्षुल्लक क्षुल्लिका व प्रतिमाधारी श्रावक श्राविका देशव्रती जानने चाहिए। जो सम्यक दृष्टि श्रावक श्रेष्ठ जिन धर्म के पक्ष को ग्रहण करता है, श्री जिनेन्द्र देव द्वारा कथित शास्त्रों से उसे पाक्षिक श्रावक जानना चाहिए। जो जिन धर्म में निष्ठावान है, शक्ति के अनुसार श्रावक के समीचीन आचार का पालन करता है, स्थूल 5 पाप और व्यसनों से हीन है, वह मूल गुणों से युक्त है, वह नैष्ठिक श्रावक जानना चाहिए। जो अपनी शक्ति को न छिपाते हुए दर्शन प्रतिमा आदि प्रतिमाओं का पालन करता है, वह उत्तम, मध्यम और जघन्य देशव्रती साधक श्रावक जानने चाहिए। दर्शन प्रतिमा से लेकर 6वीं प्रतिमा का धारक जघन्य श्रावक कहलाता है। 7वीं प्रतिमा से 10वीं प्रतिमा वाले तक मध्यम श्रावक जानना चाहिए। क्षुल्लक क्षुल्लिका व ऐलक ये उत्कृष्ट श्रावक व साधक जानने चाहिए। सम्यक दर्शन से रहित अन्य कुलिंगी कभी भी मोक्ष मार्गी नहीं होते। सम्यक दृष्टि जीव सग्रंथों, धन, वस्त्र, स्त्री, अस्त्र शस्त्र आदि से सहित को कभी भी सद्गुरु नहीं मानते। छद्मस्त जीवों को परमार्थ देव नहीं मानते एवं कुवचनों को जिनवाणी नहीं मानते। जो एकांतवाद से दूषित, निरपेक्ष, हिंसक वचनों का पोषक और अनुयोगों का विध्वंसक है, वह नियम से मिथ्या दृष्टि है। जो व्यक्ति कुदेव, कुधर्म, कुशास्त्र और कुलिंगी जनों को निश्चय से परमेष्ठी के समान मानता है, वह मिथ्या दृष्टियों में शिरोमणि है। हे राजन, मोक्ष प्राप्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म के बिना कोई भी शाश्वत सुख प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता। इस लोक में पुण्य व पाप के फल को देखकर, उनके फलस्वरूप बहुत सुख व दुख को भोगकर, पापों से विरक्ति एवं सुखदायक पुण्य में अनुरक्ति ही सज्जनों का विवेक जानना चाहिए। क्योंकि जीव अकेला ही कर्मों के फल को भोगता है। विपाक के समय कोई भी जीव का सहायक नहीं होता। अतः अहो भव्य जीव, रत्नत्रय ही मोक्ष का उपाय है। सभी लोग नित्य ही उत्कृष्ट पुण्य फल की आकांक्षा करते हैं, जबकि विशेषता यह है कि वह पुण्य का फल सुखद पुण्य कार्य के बिना प्राप्त नहीं करते। इस संसार को पार करने के लिए वह श्रेष्ठ पुण्य कार्य नौका के समान है। अशुभ क्रिया निश्चय से दुख ही देती है, अतः उसे छोड़ देना चाहिए। 4 गतियों से युक्त इस लोक में ज्ञानी सदैव देखता है कि अशुभ क्रिया लोगों को तीव्र दुख देती है। देव, मनुष्य व तिर्यंच सभी दैव योग से अथवा मन वचन काय रूप समीचीन योग से इष्ट वस्तु को प्राप्त करते हैं। अतः श्रेष्ठ गणधर कहते हैं कि हे भव्य जीव, पाप का क्षय करो और सदैव पुण्य करो। इस प्रकार परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी मुनिराज द्वारा विरचित अशोक रोहिणी चरित्र नामक प्राकृत महाकाव्य में राजा अशोक द्वारा मुनि वंदना और मुनि के उपदेश का वर्णन करने वाला सप्तम नंद पूर्ण हुआ।